हमारे हिंदू धर्म में गुरुवार को भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के पीछे एक रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, तो चलिए जानते हैं क्या है वो कथा। कुशीनगर में धनपत राय नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम के अनुसार ही भगवान की कृपा से उसके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसका हृदय भी बड़ा उदार था। वह गरीबों की बहुत सहायता करता था और उसकी पत्नी मालती का स्वभाव अपने पति के बिल्कुल विपरीत था। वो अत्यंत लोभी और कंजूस स्वभाव की स्त्री थी। उसे दान दक्षिणा देने में कोई रुचि नहीं थी। एक बार की बात है, सन्यासी के वेश में देव उसके घर भिक्षा मांगने आए। मालती ने उन्हें कार्य का बहाना बनाकर लौटा दिया। कुछ दिनों बाद वो फिर से भिक्षा मांगने आए। इस बार भी मालती ने उन्हें यह कहकर भिक्षा देने से मना कर दिया कि आज भी मैं व्यस्त हूँ, आप किसी अवकाश वाले दिन आइए। इस पर देव मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें अवकाश ही अवकाश प्राप्त हो जाएगा। तब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और बोली, जल्दी से वो उपाय मुझे बताइए, क्योंकि दान दक्षिणा और घर के कार्य से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। साधु ने उससे कहा, गुरुवार के दिन तुम खूब देर में सोकर उठना, झाड़ू लगाने के बाद सारा कूड़ा घर के एक कोने में रख देना। अपने पति से कहना उस दिन बाल दाढ़ी बनाए, संध्या को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना और उस दिन पीले वस्त्र मत पहनना। यदि तुमने इन सारी बातों का पालन किया तो तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अगले बृहस्पतिवार मालती ने ठीक वैसा ही किया जैसे साधु ने उसे बताया था। तीसरा बृहस्पतिवार आया। आते आते उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। उसके पति को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। धन के अभाव के कारण सारे नौकर घर छोड़कर चले गए और पूरे घर में दरिद्रता छा गई। काफी दिनों के बाद फिर से साधु धनपत राय के घर पधारे। दरवाजे पर मालती उदास बैठी थी। उन्होंने उससे कहा, भगवान की कृपा से तुम्हें अब अवकाश मिल गया होगा, अतः अब जल्दी से मुझे भिक्षा प्रदान कर दो। उन्हें देखते ही मालती को पूरा मामला समझ में आ गया और वो साधु के चरणों में गिरकर बोली, महाराज मुझे क्षमा करें, मैंने हर बार कार्य का बहाना बनाकर आपको भिक्षा देने से मना किया था। मेरी गलती की वजह से मुझे देव इतना रुष्ट हो गए कि आज हम लोग दाने दाने को तरस रहे। मेरे घर की धन संपत्ति और वैभव सब समाप्त हो गया। आगे उसने कहा, महाराज कृपया आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे घर की स्थिति पहले की भांति हो जाए, मेरे घर का धन वैभव सब लौट आए। साधु ने उसे उठाते हुए कहा, हे देवी, आप मेरे चरणों को छोड़ो और मेरी बात को गंभीरतापूर्वक सुनो। इस स्थिति से तुम्हें देव ही निकाल सकते हैं। तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखना प्रारंभ करो। उस दिन उनकी पूजा के दौरान पीले पुष्पों का प्रयोग करो। बृहस्पतिवार वाले दिन घर के किसी सदस्य को बाल मत कटवाने दो। शाम को अंधेरा होने से पहले घर में घी का दीपक जलाना। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में फिर धन समृद्धि लौट आएगी। इतना बोलकर वो साधु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ये दृश्य देखकर मालती अचंभित रह गई। उनके जाने के बाद अगले बृहस्पतिवार को मालती ने पूरे विधि विधान से बृहस्पतिवार का व्रत रखा और सच्चे मन से उनकी आराधना की। कुछ दिनों बाद देव की कृपा से उसके घर की स्थिति सुधरने लगी। धनपत राय का व्यवसाय फिर से फलने फूलने लगा और मालती का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। खोया हुआ मान सम्मान भी वापस आ गया। तो इस प्रकार जो भी बृहस्पतिवार का भक्ति भाव से बृहस्पतिवार का व्रत रखता है, उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। ऐसे ही अन्य व्रतों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।